हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ननद भाभी का पिटारा। फ्रेंड्स, आज हमारे पिटारे से निकली एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी जिसका नाम है अपशगुनी लड़की की शादी। फ्रेंड्स, जब हमें अपने ही लोग अपशगुनी समझने लगें तो हमें कैसा फील होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की ये कहानी है। नेहल के पैर दरवाजे पर ही रुक गए जब माँ ने पीछे से टोक दिया, ए लड़की, पिछली गली से निकलना, आगे ज्योति की विदा हो रही है, अपशगुन ना हो जाए। आप भी सोचेंगे कि खुद की माँ ऐसा कैसे बोल सकती है, पर नेहल की माँ है ऐसी ही। 10 साल पहले यही माँ सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही थी कि नेहल और गोपाल की शादी पक्की हो गई है। बचपन की दोस्ती कब प्यार में पनप गई पता ही नहीं चला। घर वालों को खबर लगी तो शादी तय कर दी गई। वैसे तो एक ही मोहल्ले में घर थे दोनों के, पर गोपाल की दादी ने शादी गांव से करने की जिद की तो पूरा परिवार वहीं चला गया नेक टेले करने। खूब धूमधाम से घुड़चड़ी हुई और बारात की बस तय समय पर चल दी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूरी बस एक खाई में समा गई। सूत कपास भी नहीं मिला किसी का। दुल्हन के लिबास में सजी तो नेहल पर डोली नहीं चढ़ पाई। समाज और मोहल्ले से तो शायद लड़ भी लेती वो, पर अपने माँ से हार गई। 10 साल में अपने दोनों भाई बहन ब्याहे गए, पर नेहल को कोई मनाने नहीं आया। खाना भी वही बनाती थी वो। पापा और भाभी कभी-कभी चोरों की तरह आ जाते और तीज त्योहार घर पर बने पकवान चखा जाते। भाई को तो माँ ने अपनी जान की कसम दे रखी थी, इसलिए वो भाभी को ही भेज देता था। बाकी तो एक प्राइवेट स्कूल की नौकरी और 2-4 ट्यूशन से वो अपने लायक कमा ही लेती थी। रिक्शा रुका तो वर्तमान में लौट आई। आज पूरा दिन वो ऐसे ही उदास रहने वाली थी। असेंबली के बाद क्लास में आकर सबकी अटेंडेंस ली और फिर क्लास को मासिक हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ रूम में ले आई। सभी बच्चों के रिकॉर्ड बेहतर आए थे तो डॉक्टर ने नेहल की मेहनत की भरपूर तारीफ की। उसके बाद रिदांश की चर्चा शुरू हो गई। रिदांश उसका सबसे प्रिय छात्र था। 6 महीने से उसे ट्यूशन भी पढ़ा रही थी और अपना लंच बॉक्स भी खिला रही थी। शहर के सबसे रईस बाप का बेटा 6 महीने पहले स्कूल के उद्दंड छात्रों में आता था। उसके घर शिकायतें गईं तो स्कूल ने ही नेहल से उसे ट्यूशन देने को कहा। पहली नज़र में ही नेहल को उसके मासूम चेहरे से प्यार हो गया। रिदांश अकेलेपन से उद्दंड बन गया था। माँ का डिलीवरी के समय ही निधन हो गया और पिता ने दुनिया भर के ऐशो आराम जुटाकर अपने फर्ज से इतश्री कर ली थी। स्कूल के टिफिन में भी सब उल्टा सीधा लाता था वो। लीवर बढ़ा हुआ बताया जब स्कूल के डॉक्टर ने तो वो खुद भी घबरा गई। उसे अपना बनाया पौष्टिक खाना खिलाने लगी। रिदांश भी भावनात्मक रूप से नेहल पर निर्भर हो गया। उसकी हर बात मानता और आज डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर भी काफ़ी सुधर गया है। नेहल खुश हो गई, पर अभी भी एक काम बाकी था। मिस्टर सिंघानिया को एक बार मिलना जरूरी था। नेहल चाहती थी कि रिदांश अपने पिता से वो जुड़ाव महसूस करे जो वो उससे करता है। कई बार कोशिश की पर उनकी पीए मारिया किसी कीमत पर अपॉइंटमेंट देने को तैयार नहीं थी। आज जब नेहल ट्यूशन पढ़ाने गई तो ठान लिया था कि सिंघानिया सर से जरूर बात करेगी। रिदांश को क्लास कराने के बाद नेहल सीधे सिंघानिया सर के ऑफिस में घुस गई। मारिया तो एकदम बिफर गई। यू मिडिल क्लास टीचर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ऑफिस में घुसने की? मुझे आपसे बात नहीं करनी मिस, मुझे बस सर से 2 मिनट बात करनी है रिदांश के बारे में, नेहल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मारिया बिन बात भड़क रही थी। मुझे बोलो जो बोलना है, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। सर से ऐसे आकर कोई भी नहीं मिल सकता। क्यों मैं रिदांश के बारे में आपसे कहूँ? आप हैं कौन उसकी? नेहल को ऐसे लोगों को चुप कराना आता था। मैं सर की पीए हूँ। मारिया को अपनी दलील खुद खोखली लगी। नेहल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान मारिया पर डाली और हिमांशु सिंघानिया की ओर मुखातिब हो गई। सर, आपके 5 मिनट चाहिए। मैं रिदांश को पिछले 6 महीने से ट्यूशन दे रही हूँ। आपको पता ही होगा कि उसका लीवर बढ़ा हुआ आया था। वाट? हिमांशु आश्चर्यचकित हो गया। नेहल को बड़ा अजीब लगा। मैं आपको 10 बार नोटिस भेज चुकी हूँ, पर कभी साइन होकर वापस नहीं आया। मैंने रिदांश के लिए हेल्दी टिफ़िन की विनती भी की थी, पर फिर भी वो उबली मैगी, पास्ता या कच्चे ब्रेड लाता रहा। फिर मैंने हार कर उसे अपना टिफ़िन शेयर किया, जिसे वो बहुत शौक से खाता है। वो रोज़ टिफ़िन वापस ला रहा है। ये भी किसी ने बताया या नहीं आपको? हिमांशु के पास शब्द नहीं थे। उसका 8 साल का बेटा इतनी परेशानियां उठा रहा था और वो सोचता था कि राजकुमारों जैसी परवरिश हो रही है बेटे की। उसने इतना अच्छा स्टाफ हाई सैलरी पर रखा था कि वो खुश रहे, पर वो तो कितनी गंभीर शारीरिक समस्या में फंस गया। नेहल उसकी मनोदशा समझ गई और अपनी बात पूरी करने लगी। मैं मानती हूँ कि आपको समय नहीं मिलता उस पर ज़्यादा ध्यान देने का, पर संपर्क तो बना रहने चाहिए ना। आप दिन में कभी भी एक टाइम उसे ज़रूर दें। उसके साथ बातें करें या कोई गेम खेलें। उसे आपका पैसा या रुतबा नहीं, प्यार और समय चाहिए। हिमांशु से एकटक देखता रह गया और वो ऑफिस से बाहर निकल गई।
झमाझम बारिश में रिक्शा भी नहीं मिला तो भीगती हुई घर पहुंची। नतीजा यह हुआ कि वो अगले 3 दिन स्कूल नहीं जा पाई। बिस्तर में पड़े पड़े बस रिदांश को याद करती रहती। नेहल को भी एहसास हो गया कि वो रिदांश पर बहुत निर्भर हो गई है, जो किसी मायने में सही नहीं है। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो मेरा अपना बच्चा भी लगभग इसी उम्र का होता। नेहल ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उधर रिदांश का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो तो हिमांशु खुद उसका ध्यान रखे था, वरना रिदांश भी बीमार पड़ जाता नेहल की याद में। हिमांशु ने एक गस्सा और खिलाने की कोशिश की। रिदु बेटा, एक बाइट और खा लो, फिर हम खुद चलकर देखेंगे कि नेहल मैम क्यों नहीं आ रही हैं। रिदांश ने हिमांशु का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, मेरे फ्रेंड्स इससे कहते हैं कि नेहल मैम मुझे मम्मी जैसा प्यार करती हैं। वो मेरे से नाराज़ हो गई हैं क्या, जो मम्मी की तरह छोड़कर चली गई हैं? हिमांशु के पास जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गया, पर थोड़ी देर में ही मुस्कुराने लगा। अगर नेहल मैम मम्मी जैसी प्यारी हैं तो उन्हें घर ले आते हैं, फिर तुम उन्हें मम्मी ही बुलाना। रिदांश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या ऐसा हो सकता है पापा? हिमांशु ने सहमति जताई तो रिदांश गले लग गया पापा के। पर पहले मैम से पूछना भी तो पड़ेगा। तो चलें? नेहल का दरवाज़ा खटका तो उसे लगा कि पापा हाल पूछने आए होंगे, पर दरवाजे पर रिदांश और हिमांशु को देखकर वो हैरान रह गई। मैम, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। क्या आपने मुझे मिस किया? रिदांश नेहल के गले लग गया। नेहल का गला रुंध गया। हाँ, मैं गर्दन हिलाई और रिदांश को भींचकर बाहों में ले लिया। मैम, क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? रिदांश ने अचानक पूछ लिया तो नेहल हिमांशु की शक्ल देखने लगी। हिमांशु की आंखें में भी प्रणय निवेदन देखकर नेहल के गाल गुलाबी हो गए। दरवाजे पर खड़े नेहल के पिता ने हिमांशु को गले लगा लिया और खुशखबरी सबको बताने नीचे चल दिए। फ्रेंड्स, आगे स्टोरी में क्या होता है ये आपको आगे पढ़ के ही पता चलेगा। उसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। क्या नेहल की शादी हो पाती है या वो वाकई में अपशगुनी होती है? फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी स्टोरी के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।